डियर फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से रोटेशनल डायनामिक्स के एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस क्वेश्चन में आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। नाउ द क्वेश्चन इज अ डिस्क ऑफ मास capital M and radius r is rotating with angular velocity omega about its axis of symmetry. Two small particles, each of mass small m, are gently placed on the circumference of this disk. Find the angular velocity of the disk. So देखिए, ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है। हमारे पास एक डिस्क है ऑफ मास m एंड रेडियस r. Now this disk is rotating with angular velocity omega. तो चलिए देखते हैं। This is the initial situation. The disk is rotating with angular velocity omega about this axis of symmetry. इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रही है। Now what about the final situation? देखिए, दिया गया है क्वेश्चन में टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मास m आर जेंटली प्लेस्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस डिस्क. फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क. तो इनिशियली दिस डिस्क वाज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अब इस पे अगर दो पार्टिकल्स को प्लेस कर दिया जाए ऑफ ईच ऑफ मास स्मॉल m, जेंटली प्लेस किया गया है, तो डिस्क की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखिए किस प्रकार से ये मूव करेगा। जब आपने दो पार्टिकल्स को प्लेस कर किया तो ये डिस्क डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। मान लीजिए कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा डैश अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री ओ. नाउ वी नीड टू फाइंड ओमेगा डैश. सो दिस इज द फाइनल सिचुएशन. नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा, which states that angular momentum is conserved if net torque acting on the system is 0. अगर कोई नेट टॉर्क नहीं लग रहा, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होता है. सो इफ यू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अप्लाइंग principle of conservation of angular momentum. Now we are going to conserve angular momentum about the axis of symmetry, about O. O के about में हम लोग कंजर्व करने जा रहे हैं. Why? Because since net torque tau net is equals to 0 about ओ के अबाउट में और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में नेट टॉर्क हमारा 0 है. बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में टॉर्क लेंगे तो हिंज फोर्स के द्वारा जो टॉर्क होगी दैट विल बी 0. सो इफ यू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, देन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट ओ इज, डिस्क की जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज mr² / 2 into omega. You know that angular momentum is I omega. So moment of inertia अगर आप डिस्क की कैलकुलेट करें O के अबाउट में, then it is mr² / 2 and angular velocity is omega. पार्टिकल का तो कोई सवाल ही नहीं होता, पार्टिकल इनिशियली नहीं था उस पर, तो उसकी एंगुलर मोमेंटम 0 हो गई. इट इज इक्वल्स टू, नाउ दोनों पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम 0 है. O के अबाउट में इनिशियली पार्टिकल नहीं था उस पर, अब आपने उस पर जेंटली प्लेस कर दिया दो पार्टिकल्स को, ईच ऑफ मास m. नाउ द डिस्क स्टार्ट्स टू रोटेट विद डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश. सो फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट o इज mr² / 2. मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स द सेम, ओमेगा डैश प्लस पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी? पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम m vr प्लस एम वी आर. मान लिया जाए कि इस पॉइंट की वेलोसिटी है v और इस पॉइंट की वेलोसिटी है v. सो द एंगुलर मोमेंटम इज एम बी आर. नाउ व्हाट इज v? v इज इक्वल्स टू
v is equals to omega dash into r plus m omega dash into r. Why? Since v equals to omega dash into r. So what we get? We get m r square by 2 omega is equals to m r square by 2 plus 2m r square multiplied by omega dash. चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा. So m over 2 omega is equals to m over 2 plus 2m omega dash. Therefore, omega dash is m upon m plus 4m multiplied by omega. So this is the final angular velocity of the disk about its axis of symmetry. तो फ्रेंड्स आपने देखा कि एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करके वी हैव ऑब्टेन्ड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क. नाउ इसी को अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करें, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया कि भाई इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है मान लीजिए v है, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है v है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v होगी बिकॉज द डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो आपने एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट किया, यहाँ से ये r हो गया, ये भी r हो गया. सो दिस इज एम वी आर. नाउ इस पॉइंट की वेलोसिटी हो गई r इंटू ओमेगा डैश, इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी r इंटू ओमेगा डैश. So using that concept we have obtained the angular momentum of the two particles. Now इसके जगह पे आप ऐसा भी कर सकते थे कि इस पूरे सिस्टम का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेते ओ के अबाउट में, बिकॉज ये दोनों पार्टिकल को जेंटली प्लेस किया गया है, दोनों पार्टिकल्स को जेंटली प्लेस किया गया है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस डिस्क एंड द एंटायर सिस्टम इज मूविंग विद अ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश. तो अगर मैं इसको मान लूँ कि भाई पूरे को एक सिस्टम मानकर इस सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट में फाइंड कर लूँ, देन ऑल्सो विल गेट द सेम आंसर. चलिए इसे देखते हैं. तो इसे सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है कि हम लोग सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर कर लें एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट में. नाउ दिस इज द इनिशियल सिचुएशन. इन दिस इनिशियल सिचुएशन द डिस्क इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री. आप देख सकते हैं डिस्क की मास है m, एंड व्हेन टू पार्टिकल्स आर जेंटली प्लेस्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस डिस्क, देन दिस डिस्क स्टार्ट्स टू रोटेट विथ अ डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी, से ओमेगा डैश. नाउ वी नीड टू फाइंड ओमेगा डैश. तो हमारा ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है O. सिंस नेट टॉर्क about O is 0, about axis of rotation is 0, so we can conserve angular momentum of the system about O. So applying principle of conservation of angular momentum, initial angular momentum is equals to final angular momentum. Initial angular momentum of the disk is m r square upon 2 omega. Now initial momentum of the particle, angular momentum of the particles are 0. Now final angular momentum of the system about its axis of symmetry which is O. Now O से पास करती हुई जो है हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके अबाउट में एंगुलर मोमेंटम आपको कंजर्व करना है. तो मैंने आपको बताया कि पिछले मेथड में मैंने आपको बताया कि आप इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड कर लें, इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड कर लें, देन यू विल गेट द angular momentum of the two particles about O. But instead of doing that, अगर आप पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर ले O के अबाउट में, तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट में एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट में mr स्क्वायर बाई 2, दोनों पार्टिकल्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा डैश. सो वी गेट mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाई 2 प्लस 2mr स्क्वायर multiplied by omega dash. Therefore omega dash is equals to m upon m plus 4m multiplied by omega. तो ये हमारा आंसर हो गया.
तो दोस्तों आपने देखा कि इस मेथड में हम लोगों ने सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया एक्स ऑफ सिमेट्री के अबाउट में। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट एवरी नोटिफिकेशन रिलेटेड टू माय फिजिक्स वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।